हे एवरीवन, यह है क्लास 8th की हिंदी रीडर के चैप्टर नंबर 15 अंतिम सीख के प्रश्न उत्तर। विद्वानों के देहावसान पर क्या किया जाता है? विद्वानों के देहावसान पर प्रसन्न नहीं हुआ जाता बल्कि शोक प्रकट किया जाता है। ज्ञान पाने के लिए क्या आवश्यक है? ज्ञान पाने के लिए विनम्र होना आवश्यक है और विद्वान के समक्ष बोली जाने वाली उन्नत भाषा का प्रयोग आवश्यक है। रावण का जन्म किस कुल में हुआ था? रावण का जन्म पुलत्स्य कुल में हुआ था। ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या हैं? ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत हम पिंड मात्र हैं जिसे एक निश्चित कार्य हेतु अवतरित किया जाता है। राजा के सबसे बड़े दो शत्रु कौन से हैं? पहला है अहंकार और दूसरा है स्वयं पर अति विश्वास। संक्षेप में उत्तर दीजिए। लक्ष्मण रावण के पास क्यों गए? लक्ष्मण रावण के पास राम के कहने पर गए क्योंकि राम ने लक्ष्मण को बताया कि यह मृत प्राय शरीर ज्ञान का भंडार है। इनकी मृत्यु के पश्चात एक अध्याय ही नहीं, ज्ञान की संपूर्ण पुस्तक ही लुप्त हो जाएगी। तो इसीलिए श्री राम ने लक्ष्मण को राजनीति की शिक्षा अर्जित करने हेतु रावण के पास भेजा। पहली बार रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान क्यों नहीं दिया? पहली बार रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान इसलिए नहीं दिया क्योंकि लक्ष्मण रावण के पास खड़े थे। सिर के पास उनका मुकुट लक्ष्मण के चरणों में लौट रहा था। रावण ने राजनीति की तुलना किससे की है और क्यों? रावण ने राजनीति की तुलना सांप से की है। रावण के अनुसार राजनीति उस सर्पणी की भांति है जिसे मुख से पकड़ना कठिन होता है और पूंछ से वह फिसल जाती है। बीच से पकड़ो तो मृत्यु मिलती है, उसे दोनों हाथ से कठोरता से पकड़ो लकड़ी की तरह, क्योंकि राजनीति में विनम्रता और दयालुता का कोई स्थान नहीं। राजनीति में सभी पराये हैं, अपना कोई नहीं। किसी भी राजा के दो व्यक्तित्व होते हैं। व्यक्तित्व क्यों होते हैं? किसी भी राजा के दो व्यक्तित्व इसलिए होते हैं क्योंकि सत्ता के साथ अहंकार स्वयं चला आता है, जैसे मक्खन के साथ चिकनाई और धूप के साथ गर्माहट। इससे बचना असंभव है। यही कारण है कि किसी भी राजा के दो व्यक्तित्व होते हैं, एक जो वह है और दूसरा जो वह बन जाता है। इन दोनों का द्वंद्व चलता रहता है, इसी से अहम प्रबलतम होता जाता है। विस्तार में उत्तर लिखिए। विधि का विधान क्या होता है? जीवन एवं मृत्यु विधाता के द्वारा बनाया हुआ कानून है, इसे विधि का विधान ही कहते हैं। युद्ध के दौरान रावण की नाभि में तीर लगने से वह दहाड़ता हुआ नीचे गिर जाता है, तब लक्ष्मण बहुत प्रसन्न होता है। परंतु राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि विद्वानों के देहावसान पर प्रसन्न नहीं हुआ करते, क्योंकि राम जानते थे कि रावण ज्ञान का भंडार है, जिसकी मृत्यु के पश्चात ज्ञान की संपूर्ण पुस्तक लुप्त हो जाएगी। रावण का वध करके भी राम प्रसन्न क्यों नहीं थे? रावण का वध करने के बाद भी राम प्रसन्न इसलिए नहीं थे क्योंकि राम जानते थे कि रावण मृत्यु के पश्चात एक अध्याय ही नहीं, ज्ञान की संपूर्ण पुस्तक लुप्त हो जाएगी। रावण ज्ञान राशि हैं, कुशल योद्धा और निपुण कूटनीतिज्ञ हैं। राजनीति में किन किन पर विश्वास नहीं करना चाहिए? राजनीति में स्वयं पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से रथ चालक, द्वारपाल, भोजक और भाई बहन पर तो कभी नहीं। ये वे अग्निपुंज हैं जिनसे राजा सदैव घिरा रहता है। इन्हीं की पहुंच में सम्राट सदा रहते हैं, अतः इन सबसे सावधान रहना चाहिए। एक राजा को युद्ध से पहले और युद्ध में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? युद्ध नीति को हमेशा बदलते रहो। आयुधशालाओं में नित नवीन शोधों को वरीयता दो। वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित अस्त्र शस्त्रों की उपयोगिता को स्वयं जानो और वहां कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण करते रहो। साथ ही शत्रु रण कौशल को जानने का प्रयास करते रहो। केवल अपने बाहुबल पर युद्ध नहीं जीता जाता, शत्रु शक्ति का आंकलन करते रहना चाहिए। स्वयं को कभी विजेता नहीं समझना चाहिए, चाहे सदा विजित क्यों ना होते आ रहे हों। ये हमेशा याद रखना कि शत्रु आपको आपसे अधिक जानता है। जीवन का सार क्या है? मृत्यु शाश्वत और अवश्यंभावी है। अपने सामर्थ्य को जानकर विरोचित कर्म करना चाहिए। ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत हम पिंड मात्र हैं जिसे एक निश्चित कार्य हेतु अवतरित किया जाता है। सभी राजा नहीं हो सकते और सभी मंत्री नहीं। एक व्यवस्था के तहत सबको निर्धारित कार्य करना है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। मिथ्या अहंकार का अंत यूं भी होता ही है। संकेतों को समझना सीखो। परिस्थितियों और प्रकृति संकेत भेजती हैं, तभी सफल हो पाओगे। रावण को वेदज्ञ, विश्ववंदित, देव दैव्यजित
और दिग्विजयी क्यों कहा जाता है? वेदज्ञ मतलब होता है ब्रह्म ज्ञानी और रावण ज्ञान का भंडार थे। कुशल योद्धा और कूटनीतिज्ञ थे। विश्ववंदित का अर्थ होता है जिसे सारा विश्व जानता हो, और रावण राजनीति और कूटनीति में निपुण थे जिसके कारण सारा विश्व उन्हें जानता है। देव दैत्यजित का अर्थ होता है महत्वाकांक्षी, और रावण बहुत महत्वाकांक्षी थे। दिग्विजयी का मतलब होता है अपने गुणों के द्वारा समाज में अपना महत्व स्थापित करना, अपना पौरुष और बल दिखाने के लिए युद्ध करना। और रावण नीतियों को समझने में सक्षम थे, परंतु खुद पर अति विश्वास और अहंकार ने उन्हें मृत्यु की ओर अग्रसर किया। यही वजह थी कि उन्होंने विपक्षी सेना को कमज़ोर समझकर युद्ध शुरू किया, परंतु खुद ही इस युद्ध में मारे गए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। मैंने पूरी वर्कशीट आपके एक साथ अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।